नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। और फ्रेंड्स, बैंकिंग अपडेट्स में कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज आपको शेयर करता हूँ एक अच्छे खबर के साथ। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेड रुपीज 8076.84 करोड़ डिविडेंड टू गवर्नमेंट। द कंट्री largest bank, State Bank of India, paid a dividend of rupees 8076.84 crore to the government for the financial year 24-25. The dividend check was presented to Finance Minister Srimati Nirmala Sitharaman by State Bank of India Chairman C.R. Shetty in the presence of Financial Services Secretary Sri M. Nagaraju and Finance Secretary Ajay Seth. During 24-25, the bank earned a record net profit of rupees 70,901 crore as against 61,077 crore in the preceding year, registering the 16% growth. और बात करते हैं दूसरे मैसेज की तरफ कि 14 साल का रिकॉर्ड सरकारी बैंकों ने फाइनेंशियल ईयर 24-25 में 13.1% का सालाना एनुअल क्रेडिट ग्रोथ करके प्राइवेट सेक्टर बैंकों को पीछे छोड़ दिया है, जबकि प्राइवेट सेक्टर बैंकों की क्रेडिट ग्रोथ 9% रही है। पिछले 14 सालों में पहली बार सरकारी बैंकों ने क्रेडिट ग्रोथ में प्राइवेट बैंकों को पीछे छोड़ दिया है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स का लोन बुक 98.2 लाख करोड़ यानी कुछ मार्केट का 52.3% है, जहां पर वहीं पे प्राइवेट सेक्टर के बैंकों का लोन बुक 75.2 लाख करोड़ कुल बाजार का 40% है। कुल मिलाकर सरकारी बैंकों ने एक लंबे समय बाद न सिर्फ क्रेडिट ग्रोथ बढ़ाई है, बल्कि ये बढ़त ऐसे समय में आई है जब उनकी आधार राशि से पहले से ही बढ़ी है। ये संकेत है कि पब्लिक सेक्टर बैंक अब मजबूत और कॉम्पिटिटिव बन रहे हैं और प्राइवेट बैंकों के लिए चुनौती हैं। अब निवेशकों और दोनों सेगमेंट के बैंकों का प्रदर्शन को नए नज़रिए से ही आंकना होगा। और अब एक लास्ट में इम्पॉर्टेंट मैसेज, पब्लिक सेक्टर बैंक में जो एम्प्लॉइज़ की संख्या है वो साल दर साल घट रही है, जबकि ब्रांचों की संख्या और बिजनेस बढ़ रहा है। ऐसे में यूनियन कहाँ तक सक्षम हो पा रही है कहना मुश्किल है, क्योंकि यूनियन की तरफ से बार बार जोरदार बातें की जाती हैं, लेकिन रिजल्ट एकदम वैसे ही रहा है। अगर हम कुछ बैंकों का बात करके देखें जो हमारे बड़े बैंक हैं, जिनमें एम्प्लॉइज़ की संख्या किस तरह घट रही है, आइए देखते हैं। बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 23 में इनकी जहाँ तक एम्प्लॉइज़ की संख्या 52,374 थी, वहीं 24 में 50,994 थी और फाइनेंशियल ईयर 25 में ये 50,564 है, यानी कि लगातार डिक्लाइनिंग ट्रेंड्स है। कैनरा बैंक की बात करते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 23 में 84,978, फाइनेंशियल ईयर 24 में 82,648 और फाइनेंशियल ईयर 25 में 81,260। बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक की, बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की। फाइनेंशियल ईयर 2023 में 76,513, 24 में 74,227 और 25 में 73,742। नेक्स्ट बैंक यूको बैंक की बात करते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 23 में 21,698, 24 में 21,456 और 25 में 21,049। लेकिन एसबीआई में देर इज स्लाइट रिकवरी, वहाँ पे डिक्लाइनिंग ट्रेंड्स में थोड़ा सा चेंजेज है। एसबीआई के 23 में 2,35,858 एम्प्लॉइज़ थे, 24 में 2,32,296 थे, बट 25 में ये बढ़ के 2,36,226 हो गए, यानी कि पहले डिप हुआ, अगेन रिकवर किया। और
पंजाब नेशनल बैंक में भी स्लाइट रिकवरी है। नेशनल बैंक में फाइनेंशियल ईयर 23 में 1,02,319, फाइनेंशियल ईयर 24 में 1,02,349 और फाइनेंशियल 25 में 1,02,316. Even though employee numbers have dropped or remained flat, the number of bank branches has continued to rise, especially in the financial 25. इन सब के बावजूद भी हम हर जगह यूनियन इस बात का जोर देती है कि एडुकेट रिक्रूटमेंट इन द बैंक्स, लेकिन अभी तक ऐसा कोई इन्होंने किसी बैंक के द्वारा मैन पावर प्लानिंग के हिसाब से कि एक्चुअल एग्जिस्टिंग वैकेंसी क्या है और उसके अगेंस्ट कितना रिक्रूटमेंट हुआ है, क्या शॉर्टफॉल है, इस बारे में ना यूनियन अभी तक बता नहीं पाई। यूनियन के आंकड़े कुछ और कहते हैं, गवर्नमेंट के आंकड़े पार्लियामेंट में कुछ और कहते हैं, दोनों में भारी गैप और सफ़र बैंकर्स। इसलिए लंबी लंबी बातें करने के बजाय यूनियन को कुछ ठोस कदम काम करना चाहिए। एक्चुअली हमारे जो एग्जिस्टिंग बैंक के वैकेंसी है मैन पावर प्लानिंग के हिसाब से, अगेंस्ट उसके कंप्लीट वैकेंसी को फिल करने का एक लक्ष्य होना चाहिए ताकि बैंकर्स को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्ते।